आज के लेक्चर में हमने कंसेप्ट डिस्कस करने हैं कोसेट्स का। तो कोसेट्स की डेफिनेशन मैंने वो यहाँ लिखी है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, यानी इस डेफिनेशन तक हम एक पूरे प्रोसेस से पहुँचे हैं। सो आज के लेक्चर में हम कोसेट्स को डिस्कस करेंगे। लेफ्ट कोसेट्स क्या होते हैं, राइट कोसेट्स क्या होते हैं, इनके ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे और इनके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। और एक फेमस थ्योरम है जिसको ग्रुप थ्योरी में बड़ा मशहूर है, थ्योरम लैग्रांज थ्योरम। तो वो थ्योरम भी जो हमारे हैं आज के लेक्चर का हिस्सा होगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहले हम ये थ्योरम स्टडी करेंगे और इस थ्योरम को बेस बना के फिर हम जाएंगे कोसेट्स को डिफाइन करेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसको प्रूफ करेंगे और फिर कोसेट्स की तरफ। लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप है, एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी। देन फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी, जी के किसी भी दो एलिमेंट के लिए वी डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन जी। हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन का जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी के आगाज में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ग्रुप के किसी भी दो एलिमेंट के लिए हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? हम कहते हैं कि दो एलिमेंट रिलेट करेंगे अगर इफ एंड ओनली इफ एक्स इनवर्स वाई एच से बिलोंग करें। दो एलिमेंट क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, वो रिलेटेड कहलाएंगे अगर एक्स इनवर्स वाई किस से बिलोंग करे? एच से बिलोंग करे। एच क्या है? सब ग्रुप। सो दिस रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। इक्विवेलेंस रिलेशन का टॉपिक भी हम ग्रुप थ्योरी के जो प्री रिक्विजिट्स थे उनमें डिस्कस कर चुके हैं। अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इफ इट इज सिमेट्रिक एंड इफ इट इज ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो थ्योरम की स्टेटमेंट है, जी कोई ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है। ग्रुप के दो एलिमेंट्स के ऊपर, किसी भी दो एलिमेंट्स के ऊपर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि दो एलिमेंट्स रिलेट करेंगे अगर एक्स इनवर्स वाई एच से क्या करें? बिलोंग करें। और इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। तो पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम इस डेफिनेशन से, इस स्टेटमेंट से हम कैसे कोसेट्स की डेफिनेशन पे पहुंचते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं। ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी मस्ट रिलेट विद एक्स। ग्रुप का हर एलिमेंट अपने आप के साथ क्या करना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। सो हम कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, यहां कितने एलिमेंट्स थे? दो एलिमेंट्स थे। एक्स वाई से रिलेट कर रहेगा, हम कहते हैं एक्स एक्स से रिलेट कर रहा है या नहीं। तो अगर चेक करना हो कि एक्स एक्स से रिलेट कर रहा है या नहीं, वाई को किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स से। सो हम देखते हैं एक्स इनवर्स एक्स ले लिया, हमने वाई को की जगह क्या लिखा? एक्स लिखा। एक्स इनवर्स एक्स लिखा, उससे क्या बना? वन। वन क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। बेसिकली यहां पे वन के बजाय हम ये लिखना चाहिए, ई लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ई। तो एक्स इनवर्स और एक्स से क्या बनेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एच से बिलोंग करेगा? यस, क्योंकि एच क्या है? सब ग्रुप। सब ग्रुप है यानी ग्रुप है, ग्रुप है यानी उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट लाजिमन होगा। तो चूंकि इन दो से जो रिजल्ट आया, आइडेंटिटी वो एच से बिलोंग कर रहा है, इट मींस के एक्स रिलेट कर रहा है एक्स के साथ। चूंकि एक्स ने ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, ये वाली प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा वो रिलेट करेंगे। तो चूंकि एक्स एलिमेंट ने ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, इट मींस एक्स रिलेट कर रहा है एक्स के साथ, यानी हर एलिमेंट अपने आप के साथ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, यानी आर क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। पहली कंडीशन ओके। सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में गिवन ये है अगर एक्स वाई से रिलेट करे देन वाई भी एक्स से क्या करे? रिलेट करे, तो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि एक्स वाई से रिलेट कर रहा है और प्रूफ करेंगे कि वाई भी एक्स से क्या करता है? रिलेट करता है। हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी, उसी को लेके चल रहे हैं। जी के दो एलिमेंट लिए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ये हमारी एजम्पशन है। अब प्रूफ क्या करना है कि y इज रिलेटेड टू x, ये प्रूफ करना है।
टू प्रूव y इज रिलेटेड टू x, चूंकि x y से रिलेट कर रहा है, ये गिवन है, assumption है हमारी। तो जब दो एलिमेंट रिलेट करेंगे तो थ्योरम क्या कहता है, x इनवर्स y किस से बिलोंग करेगा, h से। तो x इनवर्स y किस से बिलोंग कर गया, h से। अब ये पूरा एक एलिमेंट है किसका, h का, ये h का एलिमेंट है, और h क्या है, सब ग्रुप। सब ग्रुप है यानी कि ग्रुप है, और ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो अगर ये h का एलिमेंट है तो इस पूरे एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी h में होगा, क्योंकि h ग्रुप है, सब ग्रुप है यानी ग्रुप है। तो हमने इस एलिमेंट का इनवर्स ले लिया और कहा कि ये h से बिलोंग करेगा। रीजन बताइए कि h क्या है, सब ग्रुप है g का, क्योंकि h सब ग्रुप है g का, तो इसका मतलब वो क्या है, ग्रुप भी है। अब जब इस पे इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हम प्रीरिक्विजिट्स, ग्रुप थ्योरी के प्रीरिक्विजिट जब हमने पढ़े तो स्टार्ट में ही हमने ग्रुप की डेफिनेशन जब पढ़ी और बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया, तो वहां हमने पढ़ा था कि A स्टार B, ये इस पे एक प्रूफ, इसका जो प्रूफ है वो हमारे एक वीडियो में, लेक्चर में, रिकॉर्डिंग में मौजूद भी है कि A स्टार B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स स्टार A इनवर्स। जब भी दो एलिमेंट्स हो और उन पे इनवर्स अप्लाई किया जाए, होल इनवर्स, तो पहले दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, फिर पहले एलिमेंट का इनवर्स। सो उसी लॉ को यूज कर रहे हैं और हम कहेंगे पहले दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, फिर पहले एलिमेंट का इनवर्स। तो पहले y का इनवर्स आ गया और फिर x इनवर्स का इनवर्स आ गया। फिर अगेन ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसी लेक्चर में जहां पे ये है थ्योरम है, वहां ये थ्योरम भी है कि x इनवर्स होल इनवर्स किसके बराबर आएगा, x के बराबर। एक एलिमेंट का अगर दो दफा इनवर्स लिया जाए तो वही एलिमेंट आता है। सो x इनवर्स होल इनवर्स से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और y इनवर्स अपनी जगह। तो रिजल्ट मेरे पास ये बना। तो यहां और से देखे जरा, अब इसको और इसको रिलेट करें। अगर x इनवर्स y h से बिलोंग करे देन वी से x इज रिलेटेड टू y। तो अगर y इनवर्स x h से बिलोंग करे देन व्हाट वी से y इज रिलेटेड टू x। सो वी से y इज रिलेटेड टू x। तो हमारी assumption क्या थी, assumption थी x y से रिलेट कर रहा है। प्रूफ क्या हुआ, y भी x से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक भी है। वो क्या है, सिमेट्रिक भी है। रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ। अब चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। वो भी हुआ तो फिर हम क्लेम करेंगे ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो ट्रांजिटिविटी के लिए assumption हमारी, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है, इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z देन x इज रिलेटेड टू z। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये है, अगर x रिलेट करे y से, y रिलेट करे z से, दिस इंप्लाइज, और इसके बेस पे अगर x रिलेट करे z से भी, किससे, तो फिर हम कहेंगे रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है। तो हम ये दो एज्यूम करके चलेंगे और इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। सो गौर से देखिएगा, लेट x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z फॉर ऑल x y z बिलोंगिंग टू z। तीन एलिमेंट्स किससे हैं, ग्रुप से हैं, क्योंकि हम एलिमेंट कहां से ले रहे हैं, ग्रुप से ले रहे हैं। तो ये मेरी अजम्पशन थी। टू प्रूफ क्या करना है, क्लेम क्या है, क्लेम है x इज रिलेटेड टू z, ये प्रूफ करना है। ओके, ये प्रूफ करने के लिए गिवन मेरे पास है x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z। अब हम लिखते हैं एज x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। क्योंकि ये दोनों रिलेट कर रहे हैं तो x अगर y से रिलेट करेगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकूंगा, इसका मतलब x इनवर्स y h से बिलोंग करेगा। y अगर z से रिलेट करेगा तो y इनवर्स z h से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो इनकी जगह, इसके बजाय, यानी चूंकि ये होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रू है, इनकी जगह मैं ये वाला लिख सकता हूं। सो अब हम इस पोर्शन की तरफ देखेंगे जरा। क्योंकि x y से रिलेट कर रहा है तो हमने अकॉर्डिंग टू द थ्योरम स्टेटमेंट x इनवर्स y h से बिलोंग करेगा। चूंकि y z से रिलेट कर रहा है तो y इनवर्स z क्या करेगा, h से बिलोंग करेगा। अब ये किसका एलिमेंट है, h का। ये किसका एलिमेंट है, h का। h क्या है, सब ग्रुप, यानी कि ग्रुप। तो अगर h ग्रुप है तो अगर h के दो एलिमेंट्स लेंगे और उन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट h में ही आएगा। h क्लोज्ड होगा, क्या होगा, क्लोज्ड। सो
ये भी H का एलिमेंट, ये भी H का एलिमेंट, तो जो इन दोनों से रिजल्ट आएगा वो भी किसका एलिमेंट होगा? H का। रीजन क्या होगी? क्योंकि H सब ग्रुप है। क्योंकि H अगर सब ग्रुप है तो वो क्या है? क्लोज्ड भी है। सो मैंने इन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया और रिजल्ट किससे आएगा? H से आएगा। सो ये भी H का एलिमेंट, ये भी H का एलिमेंट, तो इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो भी किसका एलिमेंट होगा? H का एलिमेंट होगा। अब ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि H के एलिमेंट है, वो सब ग्रुप है, यानी ग्रुप है। एसोसिएटिव लॉ हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों एलिमेंट्स के ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं। H को मैंने पहले लिखा और इन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और ये Z आखिर में रह गया। जस्ट एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। Y और Y इनवर्स, दो इनवर्स एलिमेंट पे जब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है तो क्या बनता है? आइडेंटिटी। क्या बनता है? आइडेंटिटी। तो इन दो की जगह पे आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, X इनवर्स अपनी जगह, Z अपनी जगह। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। इस मींस इन दोनों से रिजल्ट दोबारा X इनवर्स ही आएगा और Z अपनी जगह। सो हम यहां से चले थे, कहां पहुंचे? X इनवर्स Z H से बिलोंग कर गया। तो हम क्या कहते थे? अगर X इनवर्स Y H से बिलोंग करे, थ्योरम के स्टार्ट में ये बोला था, अगर ये H से बिलोंग करे तो X रिलेट करता है Y से। तो अगर X इनवर्स Z H से बिलोंग करे तो क्या होगा? X रिलेट करेगा Z से, और यही हमने प्रूफ करना था। इट मींस X Z से रिलेट करेगा, इट मींस R क्या है? ट्रांजिटिव है। अब रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और जो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो क्या करता है? जिस सेट के ऊपर वो रिलेशन बनता है वो उस सेट की पार्टीशनिंग करता है। क्या करता है? पार्टीशन करता है। और पार्टीशन का कंसेप्ट जो है वो हम प्री रिक्विजिट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंस द अबव रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस, अब ये जो रिलेशन है ये हमें ग्रुप थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहा है। कौन सा कंसेप्ट? कोसेट्स। तो ये एक स्पेशल किस्म का रिलेशन है, लेकिन ये जन्म दे रहा है एक कंसेप्ट को जिसको हम कहते हैं कोसेट्स। अब इसकी तरफ हम जा रहे हैं। सिंस द अबव रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि जो हमने ऊपर रिलेशन डिस्कस किया इस एग्जांपल में, थ्योरम में, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो इट पार्टीशंस G, ये ग्रुप की पार्टीशन करेगा। रिलेशन किसके ऊपर था? ग्रुप के ऊपर था। ये ग्रुप की पार्टीशंस करेगा इनटू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। ये ऐसी इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएगा जिनका यूनियन लेने से ग्रुप बनेगा, जिनमें से किसी भी दो का इंटरसेक्शन लेंगे वो एम्प्टी आएगा। पार्टीशन क्या होते हैं? किसी सेट के सबसेट्स, किसी सेट के सबसेट्स, जिनका सबसेट्स का अगर यूनियन लेता हूं तो ओरिजिनल सेट बनता है, और किसी भी दो सबसेट का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आए? एम्प्टी सेट आए। तो वो जो सबसेट्स का कलेक्शन है उसको हम कहते हैं कि ये पार्टीशन कर रहा है किसकी? ग्रुप की, उस ओरिजिनल सेट की। सो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये ग्रुप G की क्या करेगा? पार्टीशन करेगा किस में? इक्विवेलेंस क्लासेस में। Let us denote the equivalence class. Equivalence class determined by X. किसी एलिमेंट X से बनने वाली जो equivalence class है उसको हम X enclosed by square bracket इससे डिनोट कर रहे हैं। Then X से बनने वाली जो equivalence class होगी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। किसके एलिमेंट्स होंगे? ग्रुप के। लेकिन कौन से एलिमेंट होंगे? वो एलिमेंट्स होंगे जो X के साथ रिलेट करेंगे। X से बनने वाली इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट्स होंगे जो X के साथ क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। सो अब जो X के साथ एलिमेंट रिलेट करते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है कि X इनवर्स Y अगर H से बिलोंग कर गया, इट मींस X Y से क्या करेगा? रिलेट करेगा। तो इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे। ठीक हो गया? ओके। अब अगर ये दो एलिमेंट्स H से बिलोंग कर रहे हैं, X इनवर्स Y, इसका मतलब इससे H का कोई एलिमेंट बनेगा, तो उस एलिमेंट को हमने फर्जी नाम दे दिया H, स्मॉल h। X इनवर्स Y H से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब X इनवर्स Y से H का कोई एलिमेंट बनेगा स्मॉल h, तो मैंने स्मॉल h लिखा। यानी उसी को इसकी जगह उसकी कंडीशन लिखी, इस कंडीशन की जगह H का एलिमेंट लिखा, वही है, मीनिंग इसकी वही आ रही है। अब ये यहां X इनवर्स है, हम अगर यहां भी X इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, X से मल्टीप्लाई करें और यहां भी X से मल्टीप्लाई करें,
यानी यहां भी x से ऑपरेट करें, यहां भी x से ऑपरेट करें, तो क्या हो जाएगा, यहां बनेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। दो इनवर्स से क्या बनता है, आइडेंटिटी, और यहां एक्स एच आ जाएगा। तो यही काम हमने अगले स्टेप में डायरेक्ट कर लिया कि यहाँ पे बना ई आइडेंटिटी, यहाँ पे सिर्फ वाई रह गया, और ये क्या बन गया, एक्स एच बन गया। तो उसी को हमने रीशेप करके यू लिख सकते हैं। अब इसके बाद y बिलोंगिंग टू g सच दैट y इज इक्वल टू क्या रहा है, एक्स एच, यानी y इज इक्वल टू एक्स एच बन रहा है। h कहां से बिलोंग करेगा, कैपिटल X। अब इधर ही इसी y की जगह पे हम अगले इक्वल के बाद इसी y की जगह पे हम एक्स एच को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो y की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स एच लिख दिया, क्योंकि y किसके बराबर है, एक्स एच के बराबर है। अब चूंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो इस तरह के हैं कि x फिक्स है, x क्या है, ये x कौन सा x है भला, ये वही x है जिससे इक्विवेलेंस क्लास बना रहे हैं हम, जिससे क्या बना रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास। और ये h क्या है भला, ये सब ग्रुप h के एलिमेंट्स हैं, ये चेंज होते रहेंगे। h का एक एलिमेंट लिखेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एलिमेंट आएगा। h का दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, h से ऑपरेट करेंगे, दूसरा एलिमेंट आएगा। h का तीसरा एलिमेंट आएगा, एंड सो ऑन। सो इस सेट को हमने XH का नाम दे दिया। तो इक्विवेलेंस क्लास x से बनने वाले जो इक्विवेलेंस क्लास थी वो किसके बराबर आ गई, XH के बराबर आ गई। और ये सेट जो है XH, इसको हम कहते हैं लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। क्या कहते हैं, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। लेफ्ट कोसेट क्यों, क्योंकि x एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है। एग्जैक्टली अब उसी की तरह हम जाएंगे, ठीक है। अगर हम रिलेशन को चेंज करेंगे तो फिर हम राइट कोसेट की तरफ जाएंगे, और उसकी मैं अभी लिखवाने वाला हूं, ठीक है। अगर रिलेशन में x और y की जगह चेंज कर दे, हम लिख ले y x इनवर्स, क्या लिख दे, y x इनवर्स बिलोंग टू g। रिलेशन चेंज हुआ तो वहां से आपके पास क्या आएगा, राइट कोसेट बनेगा। सो इस सेट को हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ इक्विवेलेंस क्लास XH is known as left cosets of H in G। लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G। एलिमेंट्स कहां से ले रहे हैं, सेट कौन सा यूज हो रहा है, H। ये X कहां से है, G से है, ग्रुप G से। तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G। और अगर इसी तरह हम रिलेशन को चेंज करें, X इनवर्स Y बिलोंग्स टू H के बजाय हम लिखें Y X इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो उस सूरत में एंड पे जाके इसी तरह स्टेप्स फॉलो करके आपके पास जो कोसेट बनेगा वो HX बनेगा। क्या बनेगा, और उसको हम कहेंगे राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, उसको राइट कोसेट कहेंगे। सो हमने लेफ्ट कोसेट की डेफिनेशन पढ़ी, और हमने ये कहा कि अगर हम रिलेशन को चेंज करें, इफ वी डिफाइन द रिलेशन R on G as for all x y belongs to G, x related to y if and only if y x inverse belongs to H। अगर हम रिलेशन को चेंज करें, इस तरह से लिखें, डिफाइन करें, तो फिर इट इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगेन ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। एंड इट्स इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमिन्ड बाय x डिफाइंड बाय दिस। आखिर में ये बनेगा जैसे पहले XH बना था, आर नोन एज राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। इनको हम क्या कहेंगे, राइट कोसेट्स कहेंगे। उसी तरह आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला है लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी द सब ग्रुप ऑफ G। डेफिनेशन है देन द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट राइट कोसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स OR, the collection of all distinct right cosets is called index of H in G। आपको एक ग्रुप गिवन है, आपको एक सब ग्रुप गिवन है, आप उसके कोसेट्स मालूम करते हैं लेफ्ट। जितने कोसेट्स बने डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे, या नंबर ऑफ राइट कोसेट्स को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे। तो ये इंडेक्स की डेफिनेशन है। नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स, या नंबर ऑफ राइट कोसेट्स को क्या कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे। थ्योरम है द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स OR, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। ये ब्रैकेट में राइट लिखा है, इसका मतलब है या लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G पार्टीशन G। जितने लेफ्ट कोसेट्स होंगे वो G की पार्टीशनिंग करेंगे। और हम इसी थ्योरम को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे, थ्योरम की मीनिंग क्या है।
ठीक है। सो हमें एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक ग्रुप गिवन होगा, एक उसका सब ग्रुप गिवन होगा, और उसके कोसेट्स निकालते हैं और इस थ्योरम को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है। सो हमें एक ग्रुप जी गिवन है और एक दो उसके सब ग्रुप गिवन है एच और के, और कहा जा रहा है कि इंडेक्स ऑफ एच इन जी मालूम करें और इंडेक्स ऑफ के इन जी मालूम करें, दोनों सब ग्रुप्स के इंडेक्स मालूम करें। इसके लिए आपके पास S3 का जो टेबल है, केलेस टेबल, वो आपको S3 की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। S3 का जो फॉर्मेशन है, S3 का जो केलेस टेबल है, उसके जो बाइनरी ऑपरेशन है, उसके बारे में ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम H के लेफ्ट कोसेट निकालते हैं। ठीक है। तो हमने डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट कोसेट्स की डेफिनेशन क्या है, XH is equal to XH such that H belonging to H. So X कहां से बिलोंग करेगा, G से। कहां से बिलोंग करेगा, G से। तो हमने क्या करना है, G का एक एलिमेंट लेना है और उसको H के तमाम एलिमेंट से ऑपरेट कराना है। बाइनरी ऑपरेशन वही होगा जो ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन होगा। S3 का बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या है, यहां कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अप्लाई होगा। तो पहले मैं लेता हूं 1 इंटू एच। अब ये 1 H के तीनों एलिमेंट से क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो पहले 1 के साथ 1 इंटू 1 कॉमा 1 इंटू ए कॉमा 1 इंटू ए स्क्वायर। इस 1 को मैंने H के एलिमेंट 1 से भी ऑपरेट किया, A से भी ऑपरेट किया, स्क्वायर से भी ऑपरेट किया। इस 1 को हमने H के एलिमेंट 1 से A और A स्क्वायर तीनों से क्या किया, ऑपरेट किया। रिजल्ट क्या आएगा, 1 इंटू 1 से 1, 1 इंटू A से A, 1 इंटू A स्क्वायर से A स्क्वायर आएगा। ये मेरे पास एक कोसेट है। अब हमने XH, एक और X लेना है ग्रुप से। पहले 1 लिया, अब क्या लेंगे, A। ग्रुप का हर एलिमेंट से आपने चेक करना है। अब मैं A लेता हूं, A इंटू H, A इंटू 1, A इंटू A इंटू A स्क्वायर। A इंटू 1 से क्या आएगा, A आएगा। A इंटू A से क्या आएगा, A स्क्वायर, S3 के अंदर मौजूद है। और A इंटू A स्क्वायर से क्या आएगा, A क्यूब, और A क्यूब किसके बराबर है, S3 में 1 के बराबर है। सो ये दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम है। सेट के अंदर जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट कहाँ लिखा है, एलिमेंट्स 1 इधर भी है, A इधर भी है, A स्क्वायर इधर भी है, दोनों सेम है। अब लेंगे ग्रुप का एक और एलिमेंट A स्क्वायर, X की जगह A स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। A स्क्वायर इंटू H का मतलब होगा A स्क्वायर इंटू 1, A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। अब A स्क्वायर इंटू 1 से क्या आएगा, A स्क्वायर आएगा। A स्क्वायर इंटू A से क्या आएगा, A क्यूब, 1 के बराबर है, 1 आ जाएगा। A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, A4 किसके बराबर है, A के बराबर है, उससे आ जाएगा A। अगेन वही सेट आ गया। क्या ये सारे कोसेट्स डिस्टिंक्ट है, नहीं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट। ये तीनों सेम है। तो अभी तक हमें सिर्फ एक ही कोसेट मिला है, क्योंकि ये तीनों सेम है तो अभी तक इन तीनों का मतलब है सेम। यानी मैं लिखता हूं 1 इंटू एच इज इक्वल टू A इंटू एच इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू एच। ये तीनों से मुझे चूंकि रिजल्ट ही सेम मिला तो मुझे अभी तक एक कोसेट मिला है, मुझे अभी तक सिर्फ डिस्टिंक्ट कोसेट एक मिला है। वैसे ये सारे कोसेट्स हैं लेकिन जो डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ है, वो इनमें बस ये एक ही है सिर्फ। अब हम लेते हैं अगला एलिमेंट B लेते हैं, B इंटू एच। B इंटू एच का मतलब होगा B इंटू 1, B इंटू A, B इंटू A स्क्वायर। B इंटू 1 से क्या आएगा, B। B इंटू A से क्या आएगा, BA। क्या BA S3 में है, नहीं, लेकिन हमने जब S3 की फॉर्मेशन पढ़ी थी तो BA किसके बराबर था, A स्क्वायर B के। किसके बराबर था, S3 की फॉर्मेशन वाली जो वीडियो है, लेक्चर है, वो दोबारा लाजमी देखिएगा, ठीक है।
S3 को समझना बड़ा जरूरी है। सो BA, इसका मतलब A स्क्वायर B आ जाएगा, BA स्क्वायर। S3 के अंदर क्या BA स्क्वायर है? नहीं। जब हमने S3 को कंस्ट्रक्ट किया था तो BA स्क्वायर किसके बराबर था? AB के। किसके बराबर था? AB के। ये मेरे पास बना। अब ये कोसेट इन तीनों से क्या है? मुख्तलिफ है। अब करेंगे हम, अगला एलिमेंट लेंगे AB, AB इंटू एच, तो हम आ जाएगा AB इंटू 1, AB इंटू AB इंटू ए स्क्वायर। AB को 3 एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे। AB इंटू 1 से क्या आएगा? AB। AB इंटू ए से क्या आएगा? AB इंटू ए की जगह हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? B। अब इसके बाद AB इंटू ए स्क्वायर से क्या आया? ए स्क्वायर B आया। ये वही सेट बना कि नहीं बना? वही सेट बना। सेम ए स्क्वायर B इंटू एच, तो ए स्क्वायर B को 1 से ऑपरेट करेंगे, ए स्क्वायर B को A के साथ, ए स्क्वायर B को ए स्क्वायर के साथ, और रिजल्ट मेरे पास यही वाला आएगा। ए स्क्वायर B इंटू 1 से ए स्क्वायर B आ जाएगा, ए स्क्वायर B इंटू ए से, इससे बन जाएगा AB, और इससे बन जाएगा हमारे पास B। तो ये आए। अब ये तीनों सेम है और ये तीनों सेम है, टोटल बने 6 कोसेट्स। लेकिन इसमें डिस्टिंक्ट कितने हैं? मुख्तलिफ 2, एक ये और एक ये। हम लिखते हैं BH इज इक्वल टू ABH इज इक्वल टू ए स्क्वायर B इंटू एच। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट कितने हुए? 2। कितने हुए? 2। इसका मतलब ये हुआ इंडेक्स ऑफ H इन G। इंडेक्स की डेफिनेशन को रिकॉल करें, अभी हमने पढ़ी, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G, or the number of distinct right coset of H in G is called index of H in G। तो distinct left coset कितने आ गए? 2। सो इंडेक्स कितना हुआ? 2। अब आपने इसी तरह से राइट कोसेट निकालने हैं। राइट कोसेट में होगा क्या? अब ये 1 एलिमेंट किस साइड पे होगा? राइट साइड पे होगा। यानी आप लोगों ने ये करना है, H इंटू 1 निकालना है, H इंटू ए कंप्यूट करना है, H इंटू ए स्क्वायर कंप्यूट करना है, H इंटू बी कंप्यूट करना है, H इंटू ए बी कंप्यूट करना है, और H इंटू ए स्क्वायर बी कंप्यूट करना है। एंड रिजल्ट्स विल बी द सेम। आपके पास इसी तरह इंडेक्स 2 ही आएगा। हमने इस लेक्चर में कोसेट्स की डेफिनेशन को एस्टेब्लिश किया, कैसे कोसेट की डेफिनेशन बनी। फिर कोसेट्स जो है हमने ये पढ़ा कि बेसिकली वो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। कोसेट्स के ऊपर हमने लेफ्ट और राइट कोसेट्स पढ़े, और ये पढ़ा कि कोसेट्स के ऊपर एग्जांपल हमने एक पढ़ा, और एक थ्योरम को जस्टिफाई कराया एग्जांपल से कि द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स पार्टीशंस G। अब कोसेट्स के ऊपर ही और इंडेक्स के ऊपर एक थ्योरम है, यहाँ पे हम लेग्रांज थ्योरम पढ़ेंगे और इसके कन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका कन्वर्स स्टेटमेंट आया ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो प्रूफ क्या है, अगर नहीं है तो काउंटर एग्जांपल क्या है। लेग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट है द इंडेक्स एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप के सब ग्रुप का इंडेक्स और ऑर्डर किसी फाइनाइट ग्रुप का। यहां पे याद रखिएगा लेग्रांज थ्योरम सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ग्रुप्स के लिए ही वैलिड है। इंडेक्स एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G। ग्रुप G है, उसका एक सब ग्रुप है H, तो उस H का इंडेक्स या ऑर्डर वो दोनों डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सब ग्रुप का जो ऑर्डर है या सब ग्रुप का जो इंडेक्स है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करते हैं? डिवाइड करें। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सब ग्रुप इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। सब ग्रुप में जितने एलिमेंट्स वो उसका ऑर्डर होगा। और इंडेक्स का मतलब द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स और द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G ऑफ सब ग्रुप इन ग्रुप।
हमने एक ग्रुप लेना है G, एक सब ग्रुप लेना है H, और शो करना है कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये भी शो करना है कि सब ग्रुप का जो इंडेक्स है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। लेट G बी अ ग्रुप, हमने ग्रुप G लिया, H बी द सब ग्रुप, H उसका सब ग्रुप लिया। लेट अस एज्यूम ग्रुप के ऑर्डर को हमने M कहा, सब ग्रुप के ऑर्डर को हमने N कहा, और इंडेक्स ऑफ H इन G को हमने क्या कहा, K कहा। तो जब प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, तो हमने प्रूफ करना है कि N M को डिवाइड करता है। जब प्रूफ करना हो कि इंडेक्स ऑफ H ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो हमने प्रूफ करना है कि K डिवाइड करता है M को। तो बेसिकली हमने प्रूफ करना है कि N और K ये दोनों M को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। टारगेट क्लियर? ओके। वी नीड टू प्रूव दैट N and K डिवाइड्स M, ये प्रूफ करना है। इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। क्विक लेंगे हम, तो पहले हम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ले रहे हैं। लेट A1H A2H, सब कोसेट क्या होता था, XH, उस X की जगह क्या आ रहा है, A1H A2H A3H A4H up to so on AKH, be the collection of distinct left cosets of H in G। ये H के लेफ्ट कोसेट्स हो गए, मैं गया हूं AK तक, क्योंकि ग्रुप क्या है, फाइनाइट है, और जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स, कितने कोसेट्स है, K कोसेट्स है। तो इंडेक्स कितना है, K है। क्योंकि हमने इंडेक्स K लिया हुआ है, तो K सेट्स कितने बनेंगे, K ही बनेंगे। अब ये सारे चूंकि कोसेट्स हैं, और कोसेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस, और इक्विवेलेंस क्लासेस ग्रुप की क्या करते हैं, पार्टीशन, पढ़ चुके हैं इससे पहले। इसलिए इन तमाम कोसेट्स का अगर मैं यूनियन लूंगा तो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। ये I स्टार्ट फ्रॉम 1 to K, मतलब A1H यूनियन, A2H यूनियन, A3H यूनियन, A4H यूनियन, आखिर में AKH। इन तमाम के यूनियन से क्या बनेगा, G बनेगा। और कोई भी दो कोसेट्स लेंगे हम, डिफरेंट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट कोसेट्स, उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अब दोनों तमाम कोसेट्स के यूनियन से G बनेगा, किसी भी दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। जहां पे I J जो होंगे वो 1 से ग्रेटर आर इक्वल, K से लेस आर इक्वल। ये 1 2 3 K तक जा रहे हैं ना, 1 से शुरू हो रहे K तक जा रहे हैं, I नॉट इक्वल टू J। अगर यहाँ A1H है तो फिर यहाँ A1H नहीं होगा, दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए, इसलिए लिखा है कि I नॉट इक्वल टू J। ठीक है, यहां पे तमाम कोसेट्स के यूनियन से क्या बन रहा है, G बन रहा है, और किसी भी दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है। मतलब ये होगा कि जो G का ऑर्डर होगा वो इन तमाम के ऑर्डर के सम के बराबर होगा। G का ऑर्डर बराबर होगा ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस ऑर्डर ऑफ A3H प्लस ऑर्डर ऑफ A4H प्लस आखिर में ऑर्डर ऑफ AKH। तो G का ऑर्डर इन तमाम के ऑर्डर के सम के बराबर होगा। ये मेरे पास स्टार इक्वेशन आई। यहां के बाद हम थोड़े से हट जाएंगे डायरेक्शन से, ठीक है। अब मुझे इनका ऑर्डर निकालना है, मुझे इनका ऑर्डर निकालना है कि ये ऑर्डर किसके बराबर है, और क्या इन सब का ऑर्डर सेम होगा, क्या इन सब का ऑर्डर सेम होगा या नहीं होगा। तो ये जरा चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, स्टार के बाद आप जरा अलग से देखिएगा, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं 5 फ्रॉम H टू AIH, H से AIH के ऊपर मैपिंग डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। असल में हम ये रिजल्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोसेट्स के अंदर उतने ही एलिमेंट है जितना सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट हो। इस कोसेट के अंदर, इस कोसेट का ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ रही है। कैसे, 5 फ्रॉम H टू AIH मैंने लिया। जब भी आपने प्रूफ करना हो कि दो सेट्स के अंदर एलिमेंट सेम है, हमने इतना शो करना है कि उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है।
क्या फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने फाई से फाई मैपिंग डिफाइन किया एच से ए आई एच पे। डिफाइन किसका? यहाँ एलिमेंट किसका लेंगे? एच का। यहाँ एलिमेंट किसका आएगा? ए आई एच का, वो ए आई स्मॉल एच आएगा। पहले डिफाइन करना है कि ये फंक्शन है, पहले प्रूफ करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे कि हर प्री इमेज के अगेंस्ट इमेजेस इक्वल, दो अगर इक्वल प्री इमेजेस ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट इक्वल इमेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैंने दो प्री इमेजेस इक्वल लिए, h1 इज इक्वल टू h2, लेफ्ट साइड पे भी ए आई से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पे भी ए आई से मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। ए आई क्या है? ग्रुप का एक एलिमेंट है ना, कोसेट्स के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ए आई एच वन आ गया, ए आई एच टू आ गया। तो अगर यहाँ ए आई एच हो तो वो बराबर है फाई ऑफ एच के। तो अगर ए आई एच वन हो तो किसके बराबर होगा? फाई ऑफ एच वन के। ए आई एच टू होगा तो फाई ऑफ एच टू के बराबर होगा। मैंने वही लिखा। तो अगर दो प्री इमेजेस इक्वल लिए तो इमेजेस क्या आ गए? इक्वल आ गए। इट मीन ये मैपिंग क्या है? वेल डिफाइन है। इट मीन ये फंक्शन है। जब कोई मैपिंग वेल डिफाइन हो तो हम उसको फंक्शन कहते हैं। अब इसके बाद शो करना है कि ये 1 1 भी है, अन टू भी है, यानी बाइजेक्टिव है। अब 5 को 1 1 शो करना है। 1 1 के लिए क्या शो करना है कि आप अगर दो अगर फंक्शन में आप इमेजेस को इक्वल लेंगे और प्री इमेजेस भी अगर इक्वल आ गए तो 1 1 होगा। तो मैंने क्या किया? इमेजेस को इक्वल लिया, फाई अप्लाई करने के बाद इसका शेप ये बनेगी, फाई अप्लाई इसके बाद शेप ये बनेगी। ए आई से क्या हो जाएगा? कैंसल। ग्रुप में कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं क्योंकि ए आई ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, h1 इज इक्वल टू h2 आ जाएगा। इट मींस फाई क्या हुआ? 1 1 हुआ। अब फाई को ऑन टू प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव के लिए फाई को ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू का मतलब क्या है? कि दूसरा सेट पूरा पूरा यूज हो। हमने मैपिंग क्या डिफाइन की थी? फाई फ्रॉम एच टू ए आई एच। मैपिंग यहां से डिफाइन की थी। ऑन टू का मतलब है कि दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो, दूसरे सेट का कोई एलिमेंट अनयूज ना रह जाए। तो एज फॉर एवरी ए आई एच बिलोंग टू ए आई एच, हम कहते हैं कि ए आई एच के हर एलिमेंट के अगेंस्ट देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग टू एच। हमारे पास एक एच बिलोंग कर रहा है सच दैट फाई ऑफ एच इज इक्वल टू ए आई एच। यानी यहां पे कोई भी एच ए आई एच है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ एक एच मौजूद है जो ये बता रहा है कि दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो रहा है। इट मींस फाई क्या हुआ? ऑन टू हुआ। फाई 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फाई क्या हुआ? बाइजेक्टिव हुआ। और अगर एक मैपिंग बाइजेक्टिव है तो जिन दो सेट्स के ऊपर वो मैपिंग है, वो फंक्शन है, वो दो सेट्स क्या होंगे? उनका ऑर्डर सेम होगा। उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। सो दोनों सेट्स का ऑर्डर ये ना, यहां से मैपिंग डिफाइन था यहां पर, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या हुआ? सेम हुआ। तो यही हमने लिखा, दोनों का ऑर्डर क्या हुआ? सेम हुआ। तो A1H का जो ऑर्डर होगा वही H का ऑर्डर होगा, A2H का जो ऑर्डर होगा वही H का ऑर्डर होगा, A3H का जो ऑर्डर होगा वही H का ऑर्डर होगा, एंड सो ऑन। तो अब जो हमारे पास स्टार इक्वेशन थी, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस ऑर्डर ऑफ A3H प्लस ऑर्डर ऑफ A4H एंड सो ऑन। तो ऑर्डर ऑफ A1H की जगह हमने ऑर्डर ऑफ H लिखा, ऑर्डर ऑफ A2H की जगह हमने ऑर्डर ऑफ H लिखा, ऑर्डर ऑफ A3H की जगह हमने ऑर्डर ऑफ H लिखा, अप टू सो ऑन ऑर्डर ऑफ AKH की जगह हमने ऑर्डर ऑफ H ही लिखा। क्यों? क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ AIH जो है वो ऑर्डर ऑफ H के बराबर है। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। सो और ये प्रूफ इसलिए करना पड़ा, हमें ऑर्डर ऑफ H का पता है, हमने उसको n कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? n। अब ये ऑर्डर ऑफ H कितनी दफा लिखा हुआ है? k टाइम्स। क्यों? जब आप ओरिजिनल इक्वेशन स्टार को देखे, हम कहां तक गए थे? ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H अप टू सो ऑन ऑर्डर ऑफ AKH तक गए थे। आखिरी टर्म क्या थी? k टर्म्स थी। मतलब ये k टाइम्स लिखा हुआ है। तो हमने ऑर्डर ऑफ H की जगह n लिखा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ H को हमने थ्योरम के स्टार्ट में क्या कहा हुआ था? n कहा हुआ था। ये भी n, ये भी n। ये n कितनी दफा है? k टाइम्स। कितनी दफा है? k टाइम्स। अब अगर n को मैं 2 टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या आएगा? अगर n को मैं 3 टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या आएगा? अगर n को मैं 4 टाइम ऐड करूंगा तो क्या आएगा? तो अगर n को मैं k टाइम ऐड करूंगा तो क्या आएगा?
can. It means m is equal to nk. और अगर m nk के बराबर आ गया, इसका मतलब n भी m को डिवाइड कर रहा है, k भी m को क्या कर रहा है? इट मीन्स n क्या था? ऑर्डर ऑफ h, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। k क्या था? इंडेक्स ऑफ h, तो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को क्या करता है? डिवाइड करता है। यही प्रूफ करना था, यही लेंगराज थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि ऑर्डर एंड इंडेक्स of subgroup of a finite group divides order of the group.